दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जहां एडमिशन से ही छात्र अपने अपने देश का गौरव बन जाते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहां था? आखिर क्यों यहां पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र को अपने देश का नाम रोशन करने वाला माना जाता था? मित्रों, इस वीडियो में हम दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। 10,000 छात्रों की क्षमता वाले इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना बहुत कठिन होता था। कोर्स लगभग 8 से 10 वर्ष का होता था। आज भारत के युवा दूसरे देशों में अध्ययन के लिए जाते हैं। नालंदा में अध्ययन के लिए ज़्यादातर विदेशों से विद्यार्थी आया करते थे, जैसे जापान, चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, ईरान, इंडोनेशिया आदि। प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं एवं सामंतों द्वारा सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। वे इसे भारत की असली पहचान मानते थे। इन्हें बनाए रखने के लिए समय समय पर विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई गई। इसी क्रम में भारत में सर्वप्रथम तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना गया। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय पाकिस्तान के लाहौर शहर के पास खंडहर के रूप में स्थित है। यहाँ उस समय चाणक्य और सम्राट पौरस आदि ने शिक्षा प्राप्त की थी। इसी क्रम में ईसा पूर्व 450 से 470 के मध्य आज के पटना और उस समय के पाटलिपुत्र से करीब 85 किलोमीटर दूर नालंदा के नाम से एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण महाराजा कुमारगुप्त ने कराया था। उस समय यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालन यानी कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है, तथा दा यानी देने वाला अर्थात ज्ञान देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा। यह विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय सुविधाओं से युक्त था, जिसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी एवं 1,000 आचार्यों के रहने की व्यवस्था थी। यहाँ का छात्रावास 7 मंजिल का था, जहाँ 1,000 कमरों का निर्माण कराया गया था। इसके निर्माण कार्य में पूर्णतः ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि उस जमाने में लगभग सभी निर्माण कार्य पत्थरों का उपयोग कर किया जाता था। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पुष्प वाटिका तथा एक स्वच्छ जल का मनमोहक सरोवर भी बनवाया गया था। अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निवास एवं भोजन की व्यवस्था थी। तत्कालीन राजाओं सामंतों से प्राप्त धन से यहाँ का व्यय चलता था। 3 स्तरों की परीक्षा पास होने पर ही यहाँ प्रवेश मिलता था। अलग अलग विषय एवं अलग अलग स्तर की परीक्षा के लिए आचार्यों का दल बनवाया गया था, जो प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों का साक्षात्कार करते थे। साक्षात्कार अत्यंत कठिन होता था। इस विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य श्री मानसिल भद्र हुआ करते थे तथा नागार्जुन, आर्यभट्ट, पद्मसंभव, शांति रक्षित, दीपांकन एवं राहुल श्रीभद्र अन्य आचार्य हुआ करते थे। इसमें पढ़ाए जाने वाले विषयों में मुख्य रूप से संस्कृत, बौद्ध धर्म, गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, वेद, उपनिषद, चिकित्सा विज्ञान, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला हुआ करते थे। यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी तथा आचार्यों में से कभी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनके धर्मानुसार अंतिम संस्कार किया जाता था एवं उस स्थान पर उनके नाम का एक स्मारक यादगार के रूप में बना दिया जाता था। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थीगण दूसरे देशों में जाकर बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म का प्रचार किया करते थे। यहाँ की आवासीय सुविधाओं के कारण इसे विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता था। इस प्रकार इस विश्वविद्यालय का नाम शिक्षा के क्षेत्र में पहले नंबर पर था। ईसा पूर्व 470 से ईस्वी संवत 1199 तक यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर था। उसी समय तुर्क के एक लुटेरे बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर उस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया और अपना राज्य स्थापित कर लिया। सन 1199 की घटना है। बख्तियार खिलजी बीमार हो गया। अपने हकीमों को बुलवाकर उनसे अपना इलाज करवाना प्रारंभ किया। बड़े बड़े हकीमों के उपचार से जब वह ठीक नहीं हुआ तो अंत में थक हार कर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक से बढ़कर एक शल्य चिकित्सक
और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आपकी इजाज़त हो वहाँ के किसी अच्छे चिकित्सक को आपके इलाज के लिए बुलवाएं। इस पर खिलजी काफ़ी नानुपुर के बाद राजी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक राहुल श्रीभद्र को बुलवाया गया। बख्तियार खिलजी ने राहुल श्रीभद्र से कहा कि हिंदुस्तानियों की दवा नहीं लेता, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। इस पर राहुल श्रीभद्र ने उनकी जांच उपरांत कुछ समय मांगा, जो उन्हें दिया गया। कुछ दिनों बाद राहुल श्रीभद्र ने बादशाह खिलजी को एक कुरान देकर उनसे कहा कि आप इस कुरान के कुछ पन्ने नित्य पढ़ें। मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने उनकी सलाह मान ली और कुछ दिनों तक उस कुरान का पाठ करते रहे। शीघ्र ही बख्तियार खिलजी के स्वास्थ्य में सुधार होता गया और कुछ ही दिनों में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। बख्तियार खिलजी ने आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीभद्र से पूछा कि हमने तुम्हारी दवा का सेवन नहीं किया, फिर भी ठीक कैसे हो गए? इस पर राहुल श्रीभद्र ने बताया कि आपको जो रोग था उसकी दवा को कुरान के प्रत्येक पन्ने के ऊपर लेप के रूप में लगा दिया गया था। मुझे मालूम था कि कुरान को आप लोग थूक लगाकर पन्ने पलटाते हुए पढ़ते हैं। थूक के माध्यम से लेप में सन्निहित दवा आपके शरीर में प्रवेश होती गई। इस तरह आप धीरे धीरे ठीक होते चले गए। यह बात जानकर खिलजी बहुत गुस्सा गया। उसे हिंदुस्तानी वैद्यों से जलन होने लगी। उसे लगा ये वैद्य हमारे देश के हकीमों से ज़्यादा कैसे जानते हैं। उस पर सनक सवार हुई और उसी समय उसने राहुल श्रीभद्र की हत्या करवा दी। इसके साथ ही उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि नालंदा में रखे समस्त ग्रंथों एवं किताबों को आग लगा दो। पहले मंजिल में रत्न दधी, दूसरी में रत्न रंजक, तीसरे में रत्न सागर रखी गई थी। इस प्रकार 90 लाख पांडुलिपि या साहित्य, जो कि 3 मंजिलों में रखी गई थी, धू धू कर लगभग 3 महीनों तक जलती रही और राख हो गई। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने वहाँ के दूसरे आचार्यों की भी हत्या करवा दी और विश्वविद्यालय भवन का विध्वंस कर दिया। कहा जा सकता है कि यदि पांडुलिपि को न जलाया होता तो आज भी हमारा देश ज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु होता। यह हमारे देश की विडंबना है कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद पास में उसके नाम से एक शहर बसाया गया, जिसका नाम बख्तियारपुर रखा गया, तथा पास ही उसके नाम से एक रेलवे स्टेशन भी बनवाया गया। अरे वाह! यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो अब बस एक छोटा सा काम कर दो, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।